कोलकाता के कई हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च, स्ट्राइक और लोगों के बीच गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। और इसकी वजह है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ एक हीनियस रेप केस। Kolkata, the brutalized body of a second-year postgraduate trainee doctor. इस केस ने एक बार फिर से पूरे देश को झकझोर के रख दिया है और निर्भया केस की याद दिला दी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक ट्रेनी डॉक्टर जो सेकेंड ईयर एमडी स्टूडेंट थी के साथ बेरहमी से दुष्कर्म, रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न हालत में मिला। उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उसके आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके लिप्स, पेट, लेफ्ट पैर, चेहरे और राइट हैंड के नाखूनों पर गंभीर चोटों के निशान थे। As per few reports, 8 अगस्त गुरुवार उस दिन ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की शिफ्ट में थी। नाइट ड्यूटी के दौरान रात करीब 2 बजे उस ट्रेनी डॉक्टर ने डिनर के लिए ब्रेक लिया और अपने कुछ दोस्तों के साथ नीरज चोपड़ा के ओलंपिक मैच को देखते हुए सेमिनार रूम में ही डिनर किया। आफ्टर डिनर डॉक्टर के फ्रेंड्स तो वहां से चले गए, लेकिन वो थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी और इसके लिए वो सेमिनार रूम में ही रुक गई क्योंकि रेस्ट करने के लिए अलग से वहाँ कोई कमरा नहीं था। इसके बाद जब 9 अगस्त मॉर्निंग में ट्रेनी डॉक्टर अपने राउंड पर नहीं पहुंची तो उसे ढूंढा गया और सुबह करीब 7:30 बजे उसी जगह पर ट्रेनी डॉक्टर का शव होने की खबर सबको मिली। इसके बाद ही पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और केस की गंभीरता देखते हुए पुलिस तुरंत वहां पहुंची और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये घातक इंसिडेंट पॉसिबली 9 अगस्त की सुबह करीब 3 से 6 बजे के बीच हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर की चोटों की गंभीरता केस की क्रूरता को और अधिक हाईलाइट करती है। दोनों आंखों, लिप्स और मुंह से खून बहना, चेहरे पर गंभीर चोटें, नाखूनों का उखड़ना, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग, लेफ्ट पैर, पेट और लेफ्ट घुटने सहित कई जगह चोटें और यहाँ तक कि कॉलर बोन भी टूटी हुई थी। इस केस में जब छानबीन हुई तो कोलकाता पुलिस ने संजय राय नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में एक्यूज्ड को घटना की रात करीब 4 बजे अपने कानों में ब्लूटूथ ईयरफोन लगाकर सेमिनार हॉल में जाते हुए देखा गया और करीब 40 मिनट के बाद जब वो बाहर निकला तो उसके कान में वो ईयरफोन लगा हुआ नहीं था। इसके बाद सुबह करीब 7:30 बजे जहां ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था वहीं से पुलिस को एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला। उस हेडफोन को जब अरेस्टेड एक्यूज्ड के मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो वो कनेक्ट हो गया था। साथ ही उन्हें कुछ ऐसे सबूत भी वहां से मिले जिसके आधार पर संजय रॉय को अरेस्ट किया गया है। लेकिन ये संजय रॉय है कौन? संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर है जो अक्सर आरजीकर हॉस्पिटल में ही तैनात रहता था और हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आसानी से आ जा सकता था। एज पर पुलिस रिपोर्ट्स, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज्ड के मोबाइल में कई आपत्तिजनक ऑफेंसिव वीडियो और फोटोज भी उन्हें मिली। उसे नशे की लत है और उसे पहले भी फीमेल कलीग्स के साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के लिए टोका गया था। शुक्रवार के दिन जब उसने ये घिनौनी घटना को अंजाम दिया उसके बाद वो वापस अपने घर गया, सो गया और नेक्स्ट डे सबूत मिटाने के लिए उसने अपने कपड़े धोए। पुलिस को उसके शूज में लगे कुछ ब्लड स्टेन्स भी मिले हैं। पुलिस इंटरोगेशन के दौरान संजय रॉय ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने ही इस घिनौने काम को अंजाम दिया। उस दिन वो ड्रंक था एंड जब वो इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। वो ट्रेनी डॉक्टर वहाँ आराम कर रही थी और उसके बाद ही उसे अकेला पाकर वो सेमिनार हॉल में गया और बड़ी ही बेरहमी से उसने उसके साथ दुष्कर्म, रेप किया और उसकी हत्या कर दी। बड़ी ही शर्म और हैरानी की बात है कि इंडिया के टॉप 100 मेडिकल कॉलेजेस में से एक आरजीकर हॉस्पिटल के उस सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था।
कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां आम तौर पर 24 घंटे भीड़भाड़ रहती है, वहां इस तरह की घटना होने के बाद स्टूडेंट और वुमेन्स की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल से जब बात की गई तो उन्होंने इस पर बहुत ही कंट्रोवर्शियल कमेंट की। उनका कहना था कि रात में अकेले रहना उसकी गैर जिम्मेदारी थी। I mean सीरियसली। और इसके बाद ही उस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और मेडिकल कम्युनिटी में और आक्रोश सामने आया। डॉक्टर के पेरेंट्स न्याय चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें स्टेट गवर्नमेंट एंड जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। डॉक्टर की मां ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताया कि इस जघन्य अपराध से पहले उसने आखिरी बार रात करीब 11 बजे अपनी बेटी से बात की थी। हम उसकी शादी की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इस घटना ने हमें तोड़ दिया है। ये हमारी समझ से परे है कि एक हॉस्पिटल में जहां हर दिन दूसरों की जान बचाई जाती है, वहां सेवा करने वालों की सुरक्षा से समझौता किया जाता है। महिलाओं के लिए उचित आराम करने की जगह और सुरक्षित स्थानों की कमी एक सीरियस प्रॉब्लम है। न केवल उस हॉस्पिटल में बल्कि इसके अलावा भी कई संस्थानों में न जाने इन बेसिक सुरक्षा उपायों को लागू करने से पहले और कितनी जानें चली जाएंगी। डॉक्टर के लिए न्याय की मांग के साथ साथ ये उन सभी महिलाओं के लिए न्याय की मांग है जो काम पर, सड़कों पर या अपने घरों में हिंसा का सामना करती हैं। कब तक इसे यूं ही सहन करना होगा? हमारी गवर्नमेंट कब इन मुद्दों पर सीरियस होगी? ये सब कब तक यूं ही चलता रहेगा? इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और हॉस्पिटल के कई और एम्प्लॉय से भी बात की जा रही है। कई लोगों द्वारा तो सीबीआई की मांग भी की जा रही है। जल्द से जल्द दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए। अगर आप भी इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर टाइप करें। जय हिंद, जय भारत।